नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त बिकरू में हूँ। बिकरू को कहा जाता है कि ये कानपुर और कानपुर देहात का मांडवा है, क्योंकि कभी इस इलाके में विकास दुबे की दहशत हुआ करती थी। लेकिन आज विकास दुबे नहीं है। उनकी निशानी कुछ उनके मकान के खंडर और लोगों के अंदर उनकी याद, ऐसी याद जिसको याद करके अभी भी लोग सहम जाते हैं। विकास दुबे कौन है? कैसे वो इतना बड़ा अपराधी बना? क्यों वो मारा गया या एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई? कैसे उसने क्राइम की दुनिया में अपने आप को इतना बड़ा बनाया? इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बिकरू गांव जाएंगे और उसके घर पे जाकर उसकी कहानी को रिफ्रेश करेंगे। ऐसी कहानी जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो हम आ पहुंचे हैं बिकरू गांव के उस घर के पास जो विकास दुबे का हुआ करता था। अब तो ये खंडर में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बुलडोज़र ने इस पूरे उसके मकान को एक खंडर में तब्दील कर दिया है। लेकिन विकास दुबे कौन था? कैसे ये उस जगह तक पहुँचा? क्राइम की दुनिया को सबसे बेताज बादशाह कैसे बना? इसकी कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक तमाम मीडिया कवरेज के बावजूद वो लोगों तक नहीं पहुंची है। आज हम विकास दुबे के जीवन के, उसकी क्राइम लाइफ के, किस तरीके से वो इतना बड़ा डॉन बना, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो विकास दुबे की पूरी जर्नी को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम कैपिटल टीवी पे स्वागत करते हैं हैदर नकवी साहब हैं। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पूरे वाक़या को अगर कोई समझता है, जानता है और इस इलाके के क्राइम को भी उसको कह सकते हैं एनालाइज करता है, इनसे बेहतर शख्स को ना आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये विकास दुबे ये भला क्या था? विकास एक तरह से एक ऑर्गेनिक क्रिमिनल था जो बचपन से ही इन सब हरकतों में रहा है। उसका पहला ऑफेंस अपने स्कूल में था। स्कूल से ही? हाँ, क्लास 7th या 8th में था वो। तब से उसने शुरुआत कर दी थी। क्या पहला क्राइम था उसका? अपने टीचर को गन लेके दौड़ा लिया था। टीचर को ही? हाँ। ये शिवली है आगे एक गांव है। गांव है शिवली, एक कस्बा है। वहीं पर ये पढ़ने जाया करता था। ओके। उसी में ये क्लास 7th में था। तो टीचर को स्कूल में अपने ये बैग में लेके गन गया और टीचर ने चूँकि डांटा था तो उनको उसने बाकी गन लेके दौड़ाया पूरे ग्राउंड में। किस क्लास की बात थी? ये क्लास 7 की। क्लास 7 में ही? हाँ, मतलब आपको लगेगा कि बहुत फिल्मी है, लेकिन बट ये इज़ ट्रू। दिस इज़ ट्रू। दिस इज़ ट्रू। फिर उसके बाद वो किस हिसाब से, क्या वो किसी बड़े गैंगस्टर्स या छोटे मोटे क्राइम वो खुद करता था या किसी गैंग में शामिल हो गया? इसकी एक नैक थी लोगों को साथ में रखने की। और एक चीज होता है ना इंसान का कि हम लीडर हैं, हम ही राजा हैं, वो इसके जहन में कहीं ना कहीं था। तो ये जब स्कूल लाइफ में था तो भी ये गांव के बच्चों को अपना जो, क्योंकि इसके आप गैंग में देखिए जो लोग पकड़े गए हैं तो इसके बचपन के भी काफ़ी दोस्त हैं उसमें। मतलब फ्रेंड सर्कल को ही पूरी तरीके से उसको ग्रुप को ये अपना बना के चलता था कि हम अपना आदमी बना लें इसको। इसके अंदर ये एक कला थी। ओके। हाँ, उनका ख्याल भी रखता था। उनको पैसे कौड़ी ये जो है अंडरवर्ल्ड से जो भी पैसा आया है उससे वो कमाता था और उनको पैसा देता था। फिर ये जब ग्रेजुएशन के लिए फिर LLB इसने किया, ये पहुंच गया आपके DAV कॉलेज। तो DAV कॉलेज में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। हाँ, नेवर। जबकि इसकी स्टैंडिंग अच्छी थी, लौटा तो जीत भी सकता था, लेकिन ये कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो इससे लोगों ने पूछा तो वो बोलता था मैं किंग मेकर हूँ।
वाह, हमेशा इसका ये रहा। इसने मतलब चुनाव लड़ाए, शुरू से ये एम्बिशियस था। बहुत ओवर एम्बिशियस, अच्छा, ओवर एम्बिशियस। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद फिर क्या हुआ? कॉलेज के बाद ये कॉलेज लाइफ में ही ये बहुत बड़े गैंगस्टर्स रहे हैं अपने वक्त के। रंगा यादव, संजय ओझा, जिन्नात, उनके संपर्क में रहा। अच्छा, मैंने नाउ ही हैज ग्रेजुएटेड टू बिग लीग। बिग लीग, जो कानपुर में बहुत बड़े नाम थे ये। और रंगा यादव ने इसको आप कह सकते हैं अपने पैट्रनेज में ले लिया था, अंडर द विंग्स। अच्छा, और रंगा यादव ने ही इसको तैयार किया एज अ क्रिमिनल। रंगा यादव उस जमाने के काफी बड़े क्रिमिनल, मतलब कानपुर के जो पहले 4 क्रिमिनल्स में थे उसमें से वो गैंगस्टर एक वो भी थे। ओके, उसके गैंग को इसने ज्वाइन कर लिया, ही ज्वाइन कर नर्चर्ड। लिया, यस यस यस। अच्छा, फिर उसके बाद कब ये अपने आप ये अलग से ऑपरेट करने लग गया? रंगा वगैरह के साथ ये जेल में रहा। रंगा के साथ इसने डीआईजी जेल को पीटा। डीआईजी जेल को पीटा? जेल के अंदर पीटा। कैसे? उन्होंने रंगा से थोड़ा बदतमीजी से बात कर दी थी। ओके, तो इसने डीआईजी जेल को उस समय के बाकायदा पीटा था जेल में। और रंगा से फिर ये होने लगा। आप इस गांव की टोपोग्राफी देख रहे हैं, पूरा जिस तरीके से आए हैं, जो रास्ते आपने देखे हैं, इट मेक्स अ परफेक्ट हाइड आउट। अच्छा, हाँ, तो आसपास के जितने भी माने क्रिमिनल्स होते हैं, कानपुर शहर का जो भी क्रिमिनल था बड़ा, ओके, वो यहीं आ जाता था। जब भी पुलिस अगर परेशान करती थी, या तो यहाँ आ जाता था या ट्रांसगंगा चला जाता था। ओके, ट्रांसगंगा में भी इसका इन्फ्लुएंस था। तो इसका जो प्रोग्रेशन हुआ है वो लोगों को शेल्टर दे दे के हुआ। लोग इससे जुड़ते गए, इसकी ताकत बनते गए, अलग अलग क्रिमिनल्स इसके साथ आते चले गए। फिर इसने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, इंडिपेंडेंट। और ये पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस था। ये अपने को मानता था कि हम परशुराम जी की वो हैं, अवतार हैं, हम उन्हीं की तरह काम करेंगे ब्राह्मणों के लिए। ये इसने कई बार कहा है। तो ये उसी लाइन पे काम करता था। ओके, कास्ट लाइंस पे बहुत इसने काम किया। कास्ट लाइंस पे इसने सपोर्ट भी गार्नर किया, कास्ट लाइन पे ही सारा काम किया करता तो इसका मतलब है कि वो 2-3 चीज़ें कर रहा था। एक तो अपने पीयर ग्रुप को क्रिमिनलाइज कर रहा था जी, उसको अपने साथ जोड़ रहा था जी। कानपुर या आसपास के जितने क्रिमिनल्स थे बड़े, उनको यहाँ पे शेल्टर दिया करता था। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो एक पेट्रोनेज का सिस्टम बना रखा था पूरा कि अम्ब्रेला। लोगों को नौकरी दिलवाना। भाई विकास दुबे एक मॉल की तरह हो गया था अंडरवर्ल्ड के लिए। अच्छा, आप बात समझिए, विकास दुबे बिकेम मॉल कि जो आप आइए सर्विसेज आपको सब मिल जाएंगी। ओके, मतलब आप एक ही छत के लिए, मतलब अंडर वन रूफ ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल। ये उसका कंसेप्ट था। आपको पॉलिटिकल पैट्रोनेज चाहिए, पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल जाएगा। मसल पैट्रोनेज चाहिए, मसल पैट्रोनेज चाहिए। मनी पैट्रोनेज चाहिए, मनी पैट्रोनेज। क्रिमिनल्स का पैट्रोनेज चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। सारे तरीके के पैट्रोनेजेस, कार्रवाइयाँ सब उसके पास थी। तो पहला कौन सा ऐसा वो उसने कारनामा किया कि जिससे उसका नाम जो पूरे उसको कह सकते कि वो दहशत बन गया? जब इसने संतोष शुक्ला जो बीजेपी के मिनिस्टर थे 2001 में, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अच्छा, उनसे इसकी दुश्मनी चल रही थी। तो विकास दुबे ने उनको शिवली थाने के अंदर, मतलब उनको पहले इंटरसेप्ट किया। वो जान बचाने के लिए थाने के अंदर चले गए। ये राइफल लेके थाने के अंदर चला गया और जाके उनके 19 गोली मारी। थाने के अंदर जाकर 19 गोली? शिवली थाने के अंदर। शिवली थाने के अंदर जी। फिर क्या वो पकड़ा गया? पकड़ा गया? सजा हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई सजा? बाइज्जत बरी। क्या बात है? जी जी जी। उसमें लोगों के सामने दिन दहाड़े वो 19 गोलियां खाली कर देता है और बाइज्जत बरी हो जाता है। उसमें जो पुलिस ने आई विटनेसेस को लिया था वो सारे हॉस्टाइल हो गए। और सिर्फ वो नहीं हॉस्टाइल हुए, जितना थाने का स्टाफ उसमें विटनेस था जिन्होंने एक घटना देखी वो भी हॉस्टाइल हो गए। इवन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हॉस्टाइल हो गए थे। बड़ा हिंदुस्तान में जुडिशल सिस्टम को सलाम करना पड़ेगा ऐसे में तो। फिर अच्छा, फिर उसके बाद ये बड़ा नाम हो गया कि भाई आपने एक राज्य मंत्री की हत्या कर दी, लेकिन वो भी तो एक शुक्ला, एक ब्राह्मण थे।
ये उनसे बड़ा ब्राह्मण बनना चाहता था ना, बिगर फेस। अच्छा। शुक्ला तो बन गए थे, हाँ। पॉलिटिकल आदमी थे, राइट। ये उनसे बड़ा बनना चाहता था। अब उसकी अबानगी देखिए। उसके बाद जब 2007 में, इसने 2003 में ही बीएसपी को ज्वाइन कर लिया था, और जब मायावती सरकार थी उस टाइम पर तो ये जेल में रहा, लेकिन जब 2007 आया और मायावती पूरी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो इसकी पूरे इलाके में पैरेलल सरकार बनी और इसने ब्राह्मणों की राजनीति शुरू की। अच्छा। हाँ। और मायावती के साथ वो ब्राह्मण और दलित का एक जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन चल रहा था, सर्जन हिताय वाला जो उनका नारा था, राइट। उस जमाने में तो उस फार्मूले में ये पूरी तरह से फिट बैठा है। बिल्कुल फिट बैठा। ओके। अरे आप ये देखिए कि इस गांव में पुलिस कभी रेड नहीं कर पाई, पुलिस आती नहीं थी कभी नहीं। और इसके यहाँ पर आप समझ लीजिए सीज तक पुलिस ने डाली है, और एनकाउंटर कर करके इसने पुलिस को रिपल किया है, पीछे फेंक दिया है। 4 बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले आ रहे हैं पकड़ने के लिए, बाहर अंदर आ ही नहीं पाए, बाकायदा गोलियां चली हैं। तो फिर पुलिस ने भी कहा कि ये यार छोड़ो इसको, इस गांव को छोड़ दो, जो ये कर रहा है करने दो, ये पॉलिटिकल हो रहा है इसको पॉलिटिकल होने दो। मतलब ये बिकरू जो है वो कानपुर का मांडवा बन गया। काइंड ऑफ। ओके। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये जब पॉलिटिकल पावर भी आ गया, उसको सरकार पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उनको प्रोटेक्शन भी मिलने लग गया, पुलिस भी नहीं आ रही, सारा चीज़ सब कुछ। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जो आसपास जो लोग होते हैं, बहुत सारे इस तरह के, जिससे आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक क्रिमिनल। ऑर्गेनिक। तो ये बहुत सारे इस तरह के भी क्रिमिनल्स होते हैं जो वो क्राइम की दुनिया में तो अपना काम करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दे डोंट, एक जो होता नहीं कि आसपास के लोग, जनरल मासेस, उसको ट्रबल नहीं करना। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पे उसको, इसने उन्हीं को ट्रबल नहीं किया जो इसके करीब थे। ओके। मतलब रिश्तेदार वगैरह, रिश्तेदार या इसके जो लोग थे। अच्छा, अपने जो गैंग के मेंबर्स थे। आप इसी के पीछे चले जाइए इस तरफ, आप यहाँ की पॉपुलेशन से बात कीजिए तो लोग दुखी थे इनकाउंटर के बाद। एनकाउंटर के बाद। क्यों? नहीं, इनकाउंटर के बाद नहीं, इनकाउंटर से पहले। पहले? अच्छा। मतलब उसने इनका जीना हराम कर रखा था, किसी को जमीन नहीं जोतने देता था वो अपनी। अच्छा, कोई अपने अपना जमीन नहीं जोत सकता? नहीं। आप यकीन मानेंगे कि इनकाउंटर के कम से कम 10-12 दिन तक लोगों को यहाँ पे यकीन करने में लग गया था कि ये मर गया है। इतना दहशत था? इतनी दहशत थी। माय गॉड। 10-12 दिन लोगों को लगा है कि विकास नहीं रहा। आप पीछे जाइएगा, लोगों से जब आप मिलिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। इसके अपने लोग तो प्रोटेक्टेड थे। ये इसका पुराना घर है। अच्छा। ये जो ये आप घरा देख रहे हैं, हाँ, ये इसका पुराना घर है। इसको लिए इसने पूरी ये प्रॉपर्टी कब्जा की है, ग्राम सभा की लैंड है। ये जमीन उसकी नहीं है? उसकी नहीं, ये सिर्फ इसकी कितनी ज़मीन थी, ये जितना आप देख रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ इसकी इतनी ज़मीन थी, और इसने पूरा ये कैप्चर किया, हाँ, ऑक्युपाई किया, और उस पर ये एक इसने महल खड़ा किया था। इसमें बाकायदा सीसीटीवीज थे, दीवार भी बहुत पूरी, हाँ पूरा एक मतलब फोर्ट्रेस इसने तैयार किया था। और रेजर शार्प इसमें फेंसिंग थी, जो बाब वाइज आप देख रहे हैं, ये पीछे देखिए, ये सारे, हाँ, ये पूरे कैंपस में ऐसे ही लगे हुए थे। और हमेशा यहाँ गनमैन टहला करते थे, और यहाँ पर इसकी गाड़ियाँ पार्क हुआ करती थी, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, ये यहाँ से निकलता था। अंदर आप जाइए, जैकुजी वगैरह है। वो एक किंग साइज लाइफ जी रहा था इस गांव में। कंप्लीट सारी, हाँ, माने साजो सामान के साथ, हाँ, जिंदगी जी रहा था। अब ये बताइए कि क्या गांव में लोग महफूज फील करते थे, महिलाएं, लड़कियां? ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा इसके जो गुर्गे थे, जो इसके कोहॉर्ट से जो इसके साथ चला करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ किया महिलाओं पे। यहाँ पर कितनी फैमिलीज यहाँ से पीछे से छोड़ के भाग गई हैं, बस इनके दहशत से, इनके कारनामों से, इनके असॉल्ट से। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सिर्फ वही सुरक्षित थीं जो इनके घर परिवार से जुड़ी थी। ओके। अब ये बताइए, जो फाइनल शोडाउन, कि जब यहाँ पे जो वाक़या हुआ,
वो क्यों हुआ और कैसे इसका अंत हुआ? इसका जो इन्फ्लुएंस था सिर्फ बिकरू तक नहीं था। ओके। आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्लाहौर प्लस इधर चौबेपुर, शिवराजपुर, इधर शिवली, रसूलाबाद, ये सब जितने इलाके हैं इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक एक्सटेंड करता था। सारे मामलात ये यहीं इसी कंपाउंड में बैठ के तय करता था। यहाँ पे बकायदा उसका हाँ, कोर्ट लगता था। कोर्ट लगता था। फिर इसने अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। ये पॉलिटिकल बहुत तेज़ी से होने वाला लगा हुआ था और ये पैसे पे बहुत फोकस किया हुआ था, बट एट द सेम टाइम ये पावर कंसंट्रेशन पे भी यकीन रखता था। और ये लेकिन इसने उस तरीके से जैसे पहले ये गुंडई किया करता था वो इसने बंद कर दी थी। तो लेकिन इसने जो कुछ भी था, इसका रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट हो गया था, मनी लेंडिंग में इसमें बहुत बड़ा नाम हो गया था, ये सब बहुत कर रहा था। और उसके पैसे को रखने वाले लोग वाजपेयी और सारे लोग। यस। ओके। अभी आप उसी से अंदाज़ा लगा लिए कि अभी पहली कुर्की हुई है 67 करोड़ रुपए की इसकी प्रॉपर्टीज कुर्क हुई हैं। पहली कुर्की हुई है। पहली कुर्की। और अभी और भी सीरीज है। अब तो मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज डिगअप हो रही हैं, जो जो आ रही हैं, आप सोचिए कहाँ तक जाएगा। पहला जो उसका राउंड है 67 करोड़ का है। कुछ लोग तो कहते हैं कि थाईलैंड वगैरह में भी इसने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा। काफ़ी जगह है इसका इन्वेस्टमेंट। काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट। मतलब आप देखिए कि एक गांव से, एक ऐसा गांव 10 साल पहले मुझे नहीं लगता कि सड़क होती होगी यहाँ पे। कुछ नहीं। यहाँ पे कीचड़ से लोगों को आना होता होगा। बिल्कुल। और उस माहौल में एक व्यक्ति वहाँ से जन्मता है और क्लास 7 में अपने टीचर को बंदूक दिखाता है और धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में इस स्तर तक पहुँच जाता है कि ग्लोबल लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोर्ट्स लगा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है और पॉलिटिकल और प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है। सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सिस्टम भी मतलब पूरा सिस्टम, मतलब यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन था शिवली, आप ये समझ लीजिए कि इसकी दहशत की वजह से ये गांव का जो जुरिस्डिक्शन था चौबेपुर में दिया गया। अच्छा जी, क्योंकि शिवली पुलिस स्टेशन ये मान लिया गया था कि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये तो मतलब पुलिस डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये चौबेपुर का पार्ट नहीं है। ये शिवली पुलिस स्टेशन कानपुर देहात का पार्ट है ये गांव। और इसकी वजह से कि ये वहाँ सब उसको कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए उसको चौबेपुर दिया गया ये 2001 में। अच्छा, फिर वो अपना सब कुछ वो करने लग गया। तो हाउ इट केम डाउन टू दिस कि उसका माने वो पुलिस वालों की हत्या वो करता है, फिर वो खुद मारा जाता है। ये वो क्यों ऐसा पहुंचा? क्या वो बैड कैलकुलेशन या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? क्योंकि जिसने उनकी नर्चरिंग की एज अ क्रिमिनल, हाँ, वो सब बहुत एम्बोल्डेंड किस्म के अपराधी रहे हैं। लाइक रंगा यादव, शिशु पंडित इसका दोस्त था। हाँ। अब शिशु पंडित ने चलती ट्रेन से अपने एस्कॉर्ट के सिपाहियों के साथ उसको फेंक दिया और खुद गंगा में कूद गया चलती ट्रेन से। शिशु पंडित जो था वो इसका दोस्त था। फिर शिशु पंडित यहाँ आया, तो ये उस ब्रीड या था, मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये उनके साथ रहा है कि जो, और इसका जो पास्ट है वो भी ये रहा है कि हम लड़ जाएंगे, दबेंगे नहीं। तो जिस दिन ये घटना होनी है, एक तो सीओ साहब जो थे वो इनका थोड़ा सा इनके पीछे पड़े हुए थे। ओके। और उसमें कई और भी बातें हैं। और फिर वो रोहित तिवारी वाला एक इंसिडेंट हुआ है। वो क्या इंसिडेंट था? रोहित तिवारी की इसने ज़मीन कब्जा ली थी। ओके। और रोहित तिवारी ने दौड़ भाग करके मुकदमा कायम करा लिया। तो वो लोग कहते हैं भाई उसको कब्जा करने की आदत थी ज़मीनों की। हाँ, आप जैसे भी देख लीजिए, वो तो मतलब उसके पास कितना एसेट होगा उसी को मालूम होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस पूरे इलाके में, कानपुर देहात में, आप अगर कोई ज़मीन ले रहे हैं या कोई घर, तो आपको टोकन देना होता था। हाँ, आपको टोकन देना होगा। जैसे आप लैंड रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो वैसे ही आपको विकास दुबे टैक्स देना होगा। हाँ। फिर क्या हुआ उस रोहित तिवारी एसएसपी थे यहाँ, दिनेश पी, हाँ। उनके पास पेश हुए और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। दिनेश पी को बमुश्किल 10-15 दिन हुए थे कानपुर में आए हुए। तो उन्होंने इनका केस रजिस्टर कराया कह के, जो कि नहीं हो रहा था। अच्छा।
था, क्योंकि पुलिस मान ही नहीं रही थी। जब एसएसपी ने ऑर्डर किया तो इनका केस रजिस्टर हुआ। ओके। फिर एसएसपी टोल्ड हिम कि आप जाओ एसओ के पास। एसओ थे विनय तिवारी। एसओ केस रजिस्टर करने से पहले उसको यहाँ पेशी पे लाए। केस रजिस्टर करने से पहले उसको यहाँ बुलाया गया? नहीं, खुद लेके आए। लेके आए। और विनय तिवारी ने कहा कि भाई आप ये मुकदमा लिखने के लिए हमसे कहा गया है, आप इनसे बात कर लीजिए। तो उसने कहा हम क्या बात कर लें, तुम्हें जो करना है कर लो। उसने विनय तिवारी के असलहे छिनवा लिए और रोहित तिवारी को इसी कैंपस में पीटा कि तेरी इतनी हिम्मत है कि मेरे खिलाफ जा रहे हो। हाँ। तुम केस दर्ज करवाना चाह रहे हो। यहाँ से ये हुआ तो फिर उसमें बड़ी मुश्किल से मामला छूटा। ये विनय तिवारी और ये लोग गए हैं और नेक्स्ट डे जैसा कानपुर पुलिस को लगा कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल है और अभी भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो देवेंद्र शर्मा पुराने हैं। देवेंद्र शर्मा से इसका 98 में ही पहले देवेंद्र शर्मा एक वो थे जिसको कहते हैं पुलिस कांस्टेबल थे। ये 98 में पनकी थाने में तैनात थे। ओके। तो विकास दुबे से बाकायदा सड़क पे गुत्था हो के इन्होंने उसको पकड़ लिया था। अच्छा। गुत्था हुई थी, मारपीट हुई थी और उसमें ये भी अच्छे बदन के अच्छे थे, वो भी बदन का अच्छा था। बाकायदा सड़क पे गुत्था करके डुएल हुआ। हाँ, एक डुएल हुआ। हाँ। और उसके बाद इनको पकड़ा। तो देवेंद्र मिश्रा दबंग आदमी थे और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि आज रेड की जाएगी, इसको पकड़ना है इस मुकदमे में। ओके। हाँ, इनको पकड़ने के लिए सब उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ लोग आ जाओ। द मोमेंट द फोर्स वॉज मूविंग, एक सब इंस्पेक्टर थे के शर्मा जो पुलिस रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कह रही, उन्होंने इसको इन्फॉर्म किया कि देखिए आपको पकड़ने आ रहे हैं। हाँ, आज शाम को आपको पकड़ने जाएंगे ये लोग। तो उसने पहले ही से तैयारी, तो उसने फ़ोन पे भी कहा कि अब आज जो भी आएगा अब हम देख ही लेंगे, अब कोई जिंदा तो नहीं जाएगा यहाँ से बिकरू से। ये उसका रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। मतलब ये कि पुलिस आ रही है, ये पुलिस वालों ने ही इन्हें पूरी जानकारी दे दी। मतलब ये किसका मतलब है कि पुलिस के साथ भी इसकी पूरी मैंने पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ थी हमेशा से। भाई इस शादी से मतलब इस घटना से 3 दिन पहले हाँ, इसका एक राइट हैंड मैन था अमर दुबे जो इसका शार्प शूटर था। ओके। उसकी शादी हुई। तो शिवली और चौबेपुर पुलिस स्टेशन के पूरे जितने लोग थे वो यही नाच रहे थे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, सारे पुलिस वाले उसके गेस्ट बने हुए? यस। ओके। उसके वीडियोस हैं। हाँ, ये सब यही नाच रहे थे। अच्छा, फिर जब ये मालूम चला कि जब उनको ये जानकारी मिल गई कि पुलिस वाले आ रहे हैं जी, तो ये पीछे अपना ये विकास दुबे का घर है जी, और ये सड़क जो है वो जो पीछे से आ रही है वो बाहर से जी, वो आ रही है जी। फिर क्या हुआ? उसने शाम को जेसीबी मंगाई। अच्छा। और जेसीबी को इस पॉइंट पे उसने लगा दिया। मतलब ये कि बिल्कुल ऐसे ये सड़क, मतलब ये समझ लीजिए ये जेसीबी लग हाँ। गई और सारा रोड ब्लॉक हो गया हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली। अच्छा। ऐसे उसने लगा दी और जो जेसीबी का आगे का हिस्सा होता है वो यहाँ पर लगा दिया। अगर आप निकल भी सकते हैं तो इतना आपके पास स्पेस था, झुक के आप जाएंगे। झुक के मैंने आदमी निकल सकता है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस वाले आए, बाहर रुक गए। बाहर आए, फिर पैदल करते हुए यहाँ पर आए, निकल के आए। तब तक ये इन सब छतों पे 3 डायरेक्शन से एम्बुश सेट था। एक छत यहाँ पे, छत ये, एक और ये एक छत ये, और एक छत वो। 3 जगह से और कम से कम 100 हथियारबंद लोग उन छतों पे थे। और टोटल बिजली इसने बंद करा दी थी चौबेपुर सब स्टेशन फ़ोन करके। तो यहीं पे तो लाशों की ढेर लग गई होगी? नहीं, कुछ यहाँ थे इस अच्छा। घर के अंदर। इसके पीछे एक जगह है, उसमें सीओ देवेश मिश्रा को मारा। देवेंद्र मिश्रा को। फिर यहाँ इधर जिधर जो लोग थे जो भाग गए, हाँ, वो तो बच गए, वो इंजर्ड हुए जो उधर जो इस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में, यस, वो मर गया। मतलब भागने के लिए लोगों ने कोशिश की कि इधर जाते हैं। हाँ, आप देखिए, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान आपको जो आज भी हैं। ये घर कुर्क हो गया है,
अच्छा, ये सर ये देखिए, हाँ अब वो देखिए दरवाजे पे गोली का निशान। ये एक गोली के निशान यहाँ जी, पे। क्योंकि यहाँ इस पुलिस जगह वाले है। जो थे, हाँ, आप ये समझिए कि 300 से 400 राउंड गोली चली है। माय गॉड, ये गोलियों के निशान। तो यहाँ से लोग भागे। यहाँ से भागे, कोई यहाँ गिर गया, कोई उधर गिर गया। देवेंद्र मिश्रा जो थे, उनके पैर में गोली लगी थी और वो इस पॉइंट से इस जगह से, हाँ, इस उन्होंने दीवार से। एक अपने सिपाही से कहा, क्योंकि भारी बदन थे, हाँ, वो इस पॉइंट से, इसी जगह से उसके सहारे से इस दीवार पे चढ़े और अंदर कूदे। चूंकि पैर में गोली लगी थी, वो बहुत गहरा था नीचे का हिस्सा। वो मैं उधर पीछे जाकर के मैंने देखा कि जितना ये यहाँ से हाइट नजर आ रहा है, ठीक उसका डबल है, डबल है उस नीचे साइड, नीचे नीचे है। डबल है। तो वो वहां जाकर गिर गए। वो गिर गए क्योंकि पैर में ऑलरेडी गोली लगी हुई थी। ओके, तो विकास यहाँ से निकल के आया है, वहां से, अपने घर से। ओके, और यहाँ पर आने के बाद उसने उनके सर पे सटा के गोली मारी और बहुत गालियां दी कि तुम मेरे पीछे पड़ोगे, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब इसने बहुत कुछ कहा था, जो आई विटनेसेस बता रहे हैं। उसको मार दिया गया। मार दिया। आप ये समझिए कि ये एक पब्लिक टॉयलेट हुआ करता था यहाँ पे। जी। अब तो बंद हो गया। इस जगह पे 5 ये पब्लिक टॉयलेट जो है, पहले था ये। अच्छा, इस जगह पे 5 लाशें थीं जब हम लोग पहुंचे। ओके, इन 5 लाशें थीं और बगल में ही एक गैलन रखा हुआ था। प्लान ये था कि इन 5 लाशों को, और अलग अलग खींच के लाए हैं वो, अच्छा, अलग अलग जगह से 5 लाशों खींच को लेके लेकर लाए के हैं, खींच के इसी में स्टफ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ठूस ठूस दिया। दिया। और गैलन रखा हुआ था कि यहाँ पे उनको जला देंगे ये बॉडीज, कोई इसमें शिनाख्ती ना हो पाए, कि किसी का पता ही नहीं चले, किसी का पता ना चले। वो तो ये कहिए कि पता चल गया वहाँ पर, तो इन्फोर्समेंट आ गया, ओके, तो इसको भागना पड़ा। ये उसी समय से ये टूट फूट उसी का है। यस यस यस। ये तो ये फिल्म जैसा सीन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब वो सारी चीज़ें हो गई, जी फिर उसके बाद पुलिस फिर नेक्स्ट डे आती है जी। इनकाउंटर के बाद। नहीं, नेक्स्ट डे नहीं आती है, वो मॉर्निंग में ही पुलिस तो पहुंची गई थी। ओके, और इन लोगों ने देखा घायलों को अस्पताल भेजना, मरने वालों का देखना। ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक क्लियर हुआ कि 8 लोग मर गए हैं। फिर ये गांव के इसके सारे साथी भाग गए थे। ओके, तो फिर ये लोग गांव के बाहर गए हैं और इनकी टीम्स जो आई हैं, उन्होंने इनको ऑन फुट चेस किया है। तो आगे एक जंगल है, अच्छा, तो वहाँ पर इसके कुछ लोग उस जंगल में छुपे बैठे हुए थे। ओके, पुलिस ने वहाँ चैलेंज किया और उस चैलेंज में उन्होंने फायर किया, इन्होंने रिटेलिएट किया। उसमें एक आदमी पहले दिन मरा। ओके, ये पहला एनकाउंटर था। उसके बाद 4 और मारे पुलिस ने, अलग अलग। फिर ये जो घर है जी, इस पे जो कार्रवाई हुई जी और उनकी जो गाड़ी जो पलटी, जी, वो क्या लगता है कि वो एक प्रकार से पुलिस की तरफ से एक बदला था, या पुलिस को एक मैसेज देना था? मतलब जिस लेवल पे ये चला गया था, पुलिस ने इसको डिसमेंटल करके, डिमोलिश करके एक बड़ा मैसेज दिया कि चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल कितना हो, कोई क्यों ना हो, हाँ, लेकिन हम इसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चला देंगे। मुझे लगता है कि जो आज के दौर में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जो चल रहा है, जी जी जी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। यही उसकी शुरुआत है। हाँ, मतलब योगी गवर्नमेंट 1 की हाँ, जो बुलडोजर पॉलिसी की शुरुआत है वो यहीं से हुई। यहीं से शुरू हुई जी, कि ये आपके घर को जो है आप, और इससे एक अच्छा मैसेज गया, इसमें तो डाउट ही नहीं। जी जी जी। और फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट में विकास दुबे जो पकड़े जाते हैं वहाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बेसिकली वो सरेंडर करने गया था। मध्य प्रदेश के कोई पॉलिटिशियंस थे जो उसके उसमें थे, टच में। हाँ, और उन्होंने उसको एश्योर किया भी था, लेकिन जब उसकी नहीं चली और उसको एसटीएफ को रिमांड मिल गई, तो उसके जहन में यह था कि अब हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि इतना मुकदमा चलेगा। तो उसने सुबह ही सुबह यहाँ पर फिर वो भागने की जो कोशिश की,
गाड़ी पलटी और ये भागा, क्योंकि बरसात हो ही रही थी, जो पुलिस का बताना है। तो ये भागा है और इसको उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। तो ऐसे विकास दुबे का अंत हुआ और एक बड़ा मैसेज समाज को भी गया, बड़ा मैसेज समाज को गया कि आप कोई भी हो, कानून के दायरे से अगर बाहर जाएंगे तो यही हश्र होगा। बिल्कुल। आज ये पूरा किला इनका जो है, हाँ, आप देख लीजिए, ध्वस्त है, चारों तरफ जो है वो खंडर। हाँ। अब ये बताइए, कुछ इस पूरे एपिसोड में आपको मैंने क्या लगता है कि विकास दुबे जैसे शख्स बंद हो जाएंगे बनना यूपी में, देश में? नहीं, क्राइम तो कभी ना ख़त्म हुआ है, हाँ, ना ख़त्म होगा। वो तो एक उटोपिया है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जाता है, दूसरे आते हैं। अब किसी की किस्मत तेज़ है तो बहुत ऊपर चला जाता है। अब किसी ने सोचा था कि श्री प्रकाश शुक्ला के बाद विकास दुबे निकलेंगे, लेकिन निकला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी डिटेल से विकास दुबे की पूरी यात्रा को समझाया, सारी चीज़ों को जो है बहुत ही कम समय में पिरो करके बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था विकास दुबे की यात्रा का पूरा वृतांत, कि किस तरीके से एक लड़का अपने स्कूल में छोटी सी बहस के बाद अपने टीचर पे बंदूक तान देता है, उसको दौड़ाता है, उसकी पिटाई करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। लेकिन आज यहाँ जो नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ, ये विकास दुबे की करतूतों की निशानी है। अच्छे लोगों को दुनिया अच्छे तरीके से याद करती है। विकास दुबे एक गैंगस्टर की तरह ही याद किया जाएगा। गांव वाले बड़े परेशान हुआ करते थे। अब गांव वाले कहते हैं कि जब से ये बुलडोज़र चला है, जब से विकास दुबे की मौत हुई है, तब से इस इलाके में, इस गांव में, इनके परिवारों में खुशी और शांति का माहौल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।